जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, संत की संगति चंद्रमा की चांदनी से शीतल और अमृत की नाई आनंद को देने वाली है। ऐसा कौन है जो संत के संग से आनंद को न प्राप्त हो, अर्थात सब आनंद को प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वर, संत का संग चंद्रमा के अमृत से भी अधिक है, क्योंकि वह शीतल गौड़ है, हृदय की तपन नहीं मिटाता, और संत का संग अंतःकरण की तपन मिटाता है। वह अमृत क्षीर समुद्र मंथन के क्षोभ से निकला है, और संत का संग सहज में सुख से प्राप्त होता है और आत्मानंद को प्राप्त कराता है। इससे संत का संग परम उत्तम है। मैं तो इससे उत्तम और कोई वस्तु नहीं मानता। संत का संग सबसे उत्तम है। संतों की संगति ऐसी है जैसे चिंतामणि होती है, जिसके पाने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोकी रूपी कमल के भंवरे और सब ज्ञानवानों से उत्तम तुम ही देख पड़े हो। तुम्हारे वचन स्निग्ध, कोमल और आत्मरस से पूर्ण, हृदयगम्य और उचित है। आपका हृदय महागंभीर, उदार, धैर्यवान और सदा आत्मानंद से तृप्त है। इसलिए आप सबसे उत्तम मुझको देखते हो। आपके दर्शन से, आपकी सत्संगति से मेरे सब दुख नष्ट हैं और मेरा जन्म सफल हुआ। आप जैसे संतों का संग आत्म पद को प्राप्त कराता है। उससे दुख और भय नष्ट होते हैं और मनुष्य निर्भय हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 13वां सर्ग। लीला ने कहा, हे भगवती, मैं बारंबार पूछती हूँ, तुम उद्वेगवान न होना। बड़ों का यह स्वभाव होता है कि जो शिष्य बारंबार पूछे तो भी खेदवान नहीं होते। अब मैं पूछती हूँ कि यह जगत क्या है और वह जगत क्या है। दोनों में कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है। देवी बोली, हे लीले, तूने पूछा कि कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है, सो मैं पीछे तुझसे कहूंगी। लीला बोली, हे देवी, जहां तुम हम बैठे हैं वह अकृत्रिम है, और वह जो मेरे भर्ता का स्वर्ग है सो कृत्रिम है, क्योंकि सूर्य स्थान में वह सृष्टि हुई है।
देवी बोली, हे लीले, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। जो कारण सत्य होता तो कार्य भी सत्य होता है, और सत्य से असत नहीं होता, और असत से सत भी नहीं होता, और न कारण से अन्य कार्य होता है। इससे जैसे यह जगत है वैसा ही वह जगत भी है। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, कारण से अन्य कार्य सत्ता होती है, क्योंकि मृत्तिका जल के उठाने में समर्थ नहीं, और जब मृत्तिका का घट बनता है तब जल को उठाता है, तो कारण से अन्य कार्य भी सत्ता हुई। देवी बोली, हे लीले, कारण से अन्य कार्य की सत्ता तब होती है जब सहायक कार्य भिन्न होता है। जहाँ सहायक कार्य नहीं होता वहाँ कारण से अन्य कार्य की सत्ता नहीं होती। तेरे भर्ता की सृष्टि भी कारण बिना भासी है। उसका जीव पुर्यष्टक आकाश रूप था, वहां न समवाय कारण था और न निमित्त कारण था। इससे उसको कृत्रिम कैसे कहिए? जो किसी का किया हो तो कृत्रिम हो, पर वह तो आकाश रूप पृथ्वी आदिक तत्वों से रहित है। जो समवाय कारण ही ना हो तो उसका निमित्त कारण कैसे हो? इससे तेरे भर्ता का सर्ग अकारण है। लीला ने पूछा, हे देवी, उस सर्ग की जो संस्कार रूप स्मृति है सो कारण क्यों ना हो? देवी बोली, हे लीले, स्मृति तो कोई वस्तु नहीं है। स्मृति आकाश रूप है। स्मृति संकल्प का नाम है, सो वह भी संकल्प आकाश रूप है और कोई वस्तु नहीं। वह मनोराज रूप है। इससे उसकी सत्ता भी कुछ नहीं है, केवल आभास रूप है। लीला बोली, हे महेश्वरी, यदि वह संकल्प मात्र आकाश रूप है तो जहां हम तुम बैठे हैं वह भी वही है, तो दोनों तुल्य है। देवी बोली, हे लीले, जैसा तुम कहती हो वैसा ही है। अहम त्वम इदम, यह वह संपूर्ण जगत आकाश रूप है और भ्रांति मात्र भासता है। उपजा कुछ नहीं, सब आकाश मात्र है और स्वरूप से इनका कुछ सद्भाव नहीं होता। जो पदार्थ सत्य न हो उसकी स्मृति कैसे सत्य हो? लीला बोली, हे देवी, अमूर्ति मेरा भर्ता था सो मूर्तिवत हुआ और उसको जगत भासने लगा, सो कैसे भासा? उसका स्मृति कारण है या किसी और प्रकार से? यह मेरे दृश्य भ्रम निवृत्ति के निमित्त मुझको वही रूप कहो। देवी बोली, हे लीले, यह और वह सर्ग दोनों भ्रम रूप है। जो यह सत्य हो तो इसकी स्मृति भी सत्य हो, पर यह जगत असत रूप है। जैसे यह भ्रम तुमको भासा है सो सुनो। एक महाचिदाकाश है जिसका किंचन चिद अणु है।
और उसके किसी अंश में जगत रूपी वृक्ष है। सुमेरु उस वृक्ष का थंब है, सप्तलोक डाली है, आकाश शाखाएं है, सप्त समुद्र उसमें रस है और तीनों लोक फल हैं। सिद्ध, गंधर्व, देवता, मनुष्य और दैत्य रूप मच्छर उसमें रहते हैं और तारागण उसके फूल हैं। उसी वृक्ष के किसी छिद्र में एक देश है और उसमें एक पर्वत है जिसके नीचे एक नगर बसता है। वहां एक नदी का प्रवाह चलता है और वशिष्ठ नाम एक ब्राह्मण जो बड़ा धार्मिक था वहां सदा अग्निहोत्र करता था। धन, विद्या, पराक्रम और कर्मों से वशिष्ठ जी ऋषिश्वरों के समान था, परंतु ज्ञान में भेद था। जैसा खेचर वशिष्ठ का ज्ञान है वैसा भूचर वशिष्ठ का ज्ञान न था। उसकी स्त्री का नाम अरुंधति था। वह पतिव्रता और चंद्रमा के समान सुंदरी थी और उसी अरुंधति के समान विद्या, कर्म, कांति, धन, चेष्टा और पराक्रम उसका भी था और चैतन्यता अर्थात ज्ञान और सब लक्षण एक समान थे। वह आकाश की अरुंधति थी और यह भूमि की अरुंधति थी। एक काल में वशिष्ठ ब्राह्मण पर्वत के शिखर पर बैठा था। वह स्थान सुंदर हरे तृणों से शोभायमान था। एक दिन एक अति सुंदर राजा नाना प्रकार के भूषणों से भूषित परिवार सहित उस पर्वत के निकट शिकार खेलने के निमित्त चला जाता था। उसके शीश पर दिव्य चमर होता, ऐसा शोभा देता था मानो चंद्रमा की किरणें प्रसर रही हैं और शीर पर अनेक प्रकार के छत्रों की छाया मानो रूप का आकाश विदित होता था। रत्न मणि के भूषण पहिरे हुए मंडलेश्वर उसके साथ थे और हस्ती, घोड़े, रथ और पैदल चारों प्रकार की सेना जो आगे चली जाती थी उनकी धूलि बादल होकर स्थित हुई। निदान नौबत नगारे बजते हुए राजा की सवारी जाती देख के वशिष्ठ ब्राह्मण मन में चिंतन करने लगा कि राजा को बड़ा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सब सौभाग्य से राजा संपन्न होता है। इस प्रकार राज्य मुझको भी प्राप्त हो। तब तो वह यह इच्छा करने लगा कि मैं कब दिशाओं को जीतूंगा और मेरे यश से कब 10 दिशाएं पूर्ण होंगी। ऐसे छत्र मेरे सिर पर कब ढुरेंगे। चारों प्रकार की सेना मेरे आगे कब चलेगी। सुंदर मंदिरों में सुंदरी स्त्रियों के साथ मैं कब विलास करूंगा। और मंद ब्राह्मण ने संकल्प को धारण किया और जो अपने स्वकर्म थे सो भी करता रहा कि इतने ही में उसको जरा अवस्था प्राप्त हुई। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तो कुम्हला जाता है, वैसे ही ब्राह्मण का शरीर कुम्हला गया और मृत्यु का समय निकट आया। जब उसकी स्त्री भर्ता की मृत्यु निकट देख के कष्टवान हुई तो उसने मेरी आराधना जैसे तूने की है और भर्ता की अजर अमरता को दुर्लभ जान के मुझसे वर मांगा कि हे देवी, मुझको यह वर दे कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब इसका जीव बाह्य न जावे। तब मैंने कहा ऐसा ही होगा। हे लीले, जब बहुत काल व्यतीत हुआ तो ब्राह्मण मृतक हुआ
पर उसका जीव मंदिर में ही रहा। जैसे मंदिर में आकाश रहता है वैसे ही मंदिर में रहा। हे लीले, जब वह आकाश रूप हो गया तब उसकी पुर्यष्टक में राजा का दृढ़ संकल्प था। इसलिए जैसे बीज से अंकुर निकल आता है वैसे ही वह संकल्प आन फुरा और उसने वह अपने को त्रिलोकी का राजा और परम सौभाग्य संपन्न देखने लगा कि दशों दिशा मेरे यश से पूर्ण हो रही है। मानो यश रूपी चंद्रमा की यह पूर्णमासी है। जैसे प्रकाश अंधकार को नाश करता है वैसे ही वह शत्रु रूपी अंधकार का नाश करता प्रकाश हुआ और ब्राह्मणों के चरणों का सिंहासन हुआ। अर्थात ब्राह्मणों को बहुत पूजने लगा। निदान अर्थियों को कल्प वृक्ष और स्त्रियों को कामदेव इत्यादि जो सात्विक और राजसी गुण है उनसे संपन्न हुआ। पर उसकी स्त्री उसको मृतक देख बहुत शोकवान हुई। जैसे जेठ आषाढ़ की मंजरी सूख जाती है वैसे ही वह सूख गई और शरीर को छोड़ के अंतवाहक शरीर से अपने भर्ता को वैसे ही जा मिली जैसे नदी समुद्र को जा मिलती है। और ब्राह्मण के पुत्र धन संयुक्त अपने गृह में रहे। उस ब्राह्मण को मृतक हुए अब 8 दिन हुए हैं कि वही वशिष्ठ ब्राह्मण तेरा भर्ता राजा पद्म हुआ। अरुंधति उसकी स्त्री तू लीला हुई। जितना कुछ आकाश पर्वत समुद्र पृथ्वी और त्रिलोकी है सो वशिष्ठ ब्राह्मण के अंतपुर में एक कोने में स्थित है। वहां तुमको 8 दिन व्यतीत हुए हैं और अभी तक सूतक भी नहीं गया, पर यहाँ तुमने 60 सहस्त्र वर्ष राज्य करके नाना प्रकार के सुंदर भोग भोगे हैं। हे लीले, जिस प्रकार तूने जन्म लिया है सो मैंने सब कहा है, पर वह क्या है? सब भ्रम मात्र है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो आभास मात्र है, संकल्प से फुरता है, वास्तव से कुछ नहीं है। हे लीले, जो यह जगत सत्य ना हुआ तो इसकी स्मृति कैसे सत्य हो? तुम, हम और सब उसी ब्राह्मण के मंदिर में स्थित है। लीला बोली, हे देवी, तुम्हारे वचन को मैं असत कैसे कहूं? पर जो तुम कहती हो कि उस ब्राह्मण का जीव अपने ग्रह में ही रहा, वहां हम तुम बैठे हैं और देश देशांतर पर्वत समुद्र लोकपालक सब जगत उसी ही गृह में है, तो वह उसमें समाते कैसे हैं? ये वचन तुम्हारे ऐसे हैं जैसे कोई कहे कि सरसों के दाने में उन्मत्त हाथी बांधे हुए हैं, सिंहों के साथ मच्छर युद्ध करते हैं, कमल के डोडे में सुमेरु पर्वत आया है, कमल पर बैठकर भ्रमर रस पान कर गया और स्वप्न में मेघ गरजता है, चित्रामणि के मोर नाचते हैं और जागृत की मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ मोर मेघ को गरजता देख के नृत्य करता है। जैसे ये सब असंभव वार्ता है वैसे ही तुम्हारा कहना मुझको असंभव भासता है। देवी बोली, हे लीले, यह मैंने तुझसे झूठ नहीं कहा। हमारा कहना कदाचित असत नहीं, क्योंकि यह आदि परमात्मा की नीति है
कि महापुरुष असत नहीं कहते। हम तो धर्म का प्रतिपादन करने वाली है। जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ हम धर्म प्रतिपादन करती हैं, और जो हम धर्म का प्रतिपादन न करें तो धर्म को और कैसे माने। हे लीले, जैसे सोए हुए को स्वप्न में त्रिलोकी भास आती है, सो अंतःकरण में ही होता है, और स्वप्न से जागृत होती है, वैसे ही मरना भी जान। जब जहाँ मृतक होता है वही जीव पुर्यष्टक आकाश रूप हो जाता है, और फिर वासना के अनुसार उसको जगत भास आता है। जैसे स्वप्न में जगत भास आता है, वह क्या रूप है? आकाश रूप ही है। वैसे इसको भी जान। हे लीले, यह सब जगत तेरे उसी अंतपुर में है, क्योंकि जगत चिदाकाश में स्थित है। जैसे आदर्श में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही चित्त में जगत है और आकाश रूप है। इससे जो चित्त अंतपुर में हुआ तो जगत भी हुआ। हे लीले, यह जगत जो तुझको भासता है सो आकाश रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प नगर और कथा के अर्थ भासते हैं, वैसे ही यह जगत भी है। और जैसे मृग तृष्णा का जल भासता, वैसे यह भी जान। हे लीले, वास्तव में कोई पदार्थ उपजता नहीं, भ्रम से सब भासते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर, फिर उससे और स्वप्न दिखता है, वैसे ही तुमको भी यह सृष्टि भ्रम से भासी है। हे लीले, यह जगत का आत्म रूप है। जहाँ चिद अणु है वहाँ जगत भी है, परंतु क्या रूप है? आभास रूप है। जैसे वह आकाश रूप है, वैसे यह जगत भी आकाश रूप है। जिस प्रकार यह चेतता है, उस प्रकार हो भासता है। इससे संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्न पूर्व भासता है और जैसे संकल्प नगर होता है, वैसे ही यह जगत है। जैसे मरुस्थल की नदी के तरंग भासते हैं, वैसे ही यह जगत भासता है। इससे इसकी कल्पना त्याग दो। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, उस वशिष्ठ ब्राह्मण को मरे 8 दिन बीते हैं और हमको यहाँ 60 सहस्त्र वर्ष बीते हैं। यह वार्ता कैसे सत जानी? थोड़े काल में बड़ा काल कैसे हुआ? देवी बोली, हे लीले, जैसे थोड़े देश में बहुत देश आते हैं, वैसे ही काल में बहुत काल भी आता है। अहंता, ममता आदि जितना कुछ जगत है, सो आभास मात्र है। उसे क्रम से सुनो। जब जीव मृतक होता है तब मूर्छा होती है, और फिर मूर्छा से चैतन्यता फुर आती है। उसमें यह भासता है कि यह आधार है, तो यह आधेय है। यह मेरा हाथ है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा पिता है, इसका मैं पुत्र हूँ। अब इतने वर्ष का मैं हुआ, ये मेरे बांधव है, इनके साथ मैं स्नेह करता हूँ। यह मेरा गृह है और यह मेरा कुल चिरकाल का चला आता है।
मरने के अनंतर इतने क्रम को देखता है। हे लीले, जिस प्रकार वह देखता है वैसे ही यह भी जान। एक क्षण में और का और भासने लगता है। यह जगत चैतन्य का किंचन है। जैसे चैतन्य संबित में चैत्यता होती है, वैसे ही यह जगत भी भासता है। और जैसे स्वप्न में दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों भासते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता में यह जगत किंचन होता है और भ्रम से भासता है। वास्तव में नानत्व तो कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में कारण बिना नाना प्रकार का जगत भासता है, वैसे ही परलोक में नाना प्रकार का जगत कारण बिना ही भासता है। सो आकाश रूप है और मन के भ्रम से भासता है, वैसे ही यह जगत भी मन के भ्रम से भासता है। स्वप्न जगत, परलोक जगत और जागृत जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे वह भ्रम मात्र है, वैसे ही यह भ्रम मात्र है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे समुद्र में तरंग कुछ वास्तव नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ वास्तव नहीं। असत ही सत की नहीं भासता है, किसी कारण से उपजा नहीं। इस कारण अविनाशी है। हे लीले, जैसे चैतन्य मुखत्व हुए चेतन आकाश रूप भासता है, वैसे ही चैत्यता में चेतन आकाश है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग होता है, तो वह तरंग कुछ जल से इतर है नहीं, जल ही है। वैसे ही आत्मा में जगत कुछ इतर नहीं, बल्कि जल में तरंग की नाई भी आत्मा में जगत नहीं। जैसे शश के श्रृंग असत है, वैसे ही जगत असत है, कुछ उपजा नहीं। हे लीले, जब जीव मृतक होता है, तब उसको देश, काल, क्रिया, उत्पत्ति, नाश, कुटुंब, शरीर, वर्ष आदि नाना रूप भासते हैं, पर वे सब आभास रूप हैं। जिस प्रकार क्षण क्षण में इतने भास आते हैं, वैसे ही कारण बिना यह जगत भासित है। तो दृश्य और दृष्टा भी कोई ना हुआ। देश, काल, क्रिया, द्रव्य, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि सब भ्रम से भासते हैं। आत्मा उपाधि से रहित आकाश रूप है और उसके प्रमाद से जगत भ्रम उदय हुआ है। हे लीले, भ्रम में क्या नहीं होता। जैसे एक रात्रि में हरिश्चंद्र को 12 वर्ष भ्रम से भासे थे, वैसे ही यहाँ भी थोड़े काल में बहुत काल भासा है। दो अवस्था में और का और भासता है, स्वप्न में और का और भासता है, और उन्मत्तता से भी और का और भासता है। अभोक्ता आपको भोक्ता मानता है और भ्रम से उत्साह और शोक को इकट्ठा देखता है। किसी को उत्साह होता है और स्वप्न में मृतक भाव शोक को देखता है। बिछुड़ा हुआ स्वप्न में मिला देखता है और जो मिला सो आपको बिछुड़ा जानता है। काल और है, भ्रम करके और काल देखता है। इससे देखो यह सब भ्रम रूप है। जैसे भ्रम से यह भासता है,
वैसे ही यह जगत भी ब्रह्म से भासता है, परंतु ब्रह्म से इतर कुछ नहीं। इससे ना बंध है और ना मोक्ष है। जैसे मिर्च में तीक्ष्णता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे थंबे में पुतलियां होती है, वैसे ही आत्मा में जगत है। और जैसे थंबे में पुतलियां कुछ हुई नहीं, ज्यों का त्यों है, और शिल्पी के मन में पुतलियां है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है नहीं, पर मन रूपी शिल्पी में जगत रूपी पुतलियां कल्पी है। आत्म सत्ता ज्यों की त्यों नित्य, शुद्ध, अज, अमर अपने आप में स्थित है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।